हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बिहार दरोगा की, बिहार एसआई की सिलेबस। ये बिहार दरोगा और बिहार एसआई की जो एग्ज़ाम होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है? बीपीएसएससी। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करा गया है कि आपको कितने कैटेगरी में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। फर्स्ट होता है प्री एग्जाम होता है, दूसरा होता है मेंस, ये रिटन एग्जाम होते हैं, और तीसरा होता है फिजिकल एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चार पैटर्न से होकर आपको गुजरना पड़ता है और फिर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। प्री एग्जाम में क्या क्या आते हैं? टोटल मार्क्स होता है 200 का। ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 घंटे की। 2 घंटे की ड्यूरेशन होती है टोटल। क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे क्या होंगे? एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये आपको ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन के थ्रू आपको टिक करना है केवल। अब प्री एग्जाम का सिलेबस क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल साइंस भी पूछा जाता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी पूछा जाता है। मतलब अगर सिंपल वे में बोला जाए तो ये सारी चीज़ें क्या है? सिलेबस हैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कैटेगराइज किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मेजर स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहार, कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। मतलब कि अगर आपको बिहार एग्जाम में किसी भी टाइप से बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो प्री सिलेबस कवर करना पड़ेगा सबसे पहले, और इसको जानना होगा। अब टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके बारे में देखते हैं। सबके लिए 2 मार्क्स रहेगा, मतलब जो आपके एमसीक्यू हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, और अगर आपका एक गलत होता है तो 0.2 मार्क्स कट जाएंगे। 0.2 मार्क्स कट जाएंगे आपके, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आपको एटलीस्ट 30% लेके आना होता है अपने पेपर में, जिससे कि आप ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई कर पाएँ। ये प्री टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसलिए इसको क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। अब मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, और ये 400 का, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सेम पैटर्न वही है, इसमें भी एमसीक्यू मिलेंगे आपको। जनरल हिंदी का होगा पेपर, उसको केवल क्वालिफाई करना है। जनरल हिंदी का जो पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी, और आपको केवल और केवल उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, मतलब 30%। सिमिलर प्री वाला एग्जाम 2 घंटे की टाइमिंग, इसमें क्या क्या आएगा? हिंदी ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर करेक्शन, ये हिंदी से रिलेटेड है। 30% आपको मार्क्स लाने हैं। लेख लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए दे सकता है, और आपको इसमें कितना परसेंट स्कोर करना है? 30%। अगर 30% आपके आ गया तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मेंस का पेपर 2। मेंस के पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में देखते हैं। जीएस आता है, जनरल साइंस आता है, सिविक्स, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब आते हैं। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 का मार्क्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। सेम पैटर्न फॉलो यहाँ भी हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्री के एग्जाम में, तो सेम वहाँ भी हो रहा है पैटर्न फॉलो। टाइम कितना देर का रहेगा आपके लिए? 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी पेपर देने के लिए। अब जनरल स्टडीज में देखते हैं क्या क्या आ सकता है। इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम मेडिवल और मॉडर्न अगर पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा।
ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। मैक्सिमम ये बिहार लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, बिहार का एग्जाम है, बिहार ऐसा ही का एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वही पूछेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है या बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ इस तरीके से। अब बात आती है जनरल साइंस के अंदर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। हाई स्कूल में जो भी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल होता है 10th लेवल का, उस लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे बाई डे लाइफ में आप यूज कर सकें उसके बारे में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर पे सिविक्स के बारे में। सिविक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, ये चीजें पूछ सकते हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, ये पूछेंगे। फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पूछेंगे। आपको मैपिंग का भी रेडी करके जाना है। मैं आपको हर एक तरीके से एक एक चीज़ गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके का पैटर्न फॉलो करना है, क्या करना है। मैं इस चैनल के थ्रू हर एक चीज़ प्रिपेयर कराऊंगा आपको, तो बने रहिए वीडियो के साथ। इंडियन एंड बिहार वेस्ट रिवर्स माउंटेन। अब इंडिया एंड बिहार में जो भी रिवर्स हैं, जो भी उससे कनेक्टेड हैं या जो बिहार से पास करती हैं जो रिवर, उसके बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ भी सेम मार्क्स का सिस्टम है। अगर आपने गलत किया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.2 मार्क्स कटेगा ईच क्वेश्चन के लिए जो आप गलत करोगे। उसके बाद आता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दैट इज नोन एज PET। ये फिजिकली जो होता है कि हमें कितना हाइट चाहिए या कितना सेंटीमीटर रन, कितना किलोमीटर रन करना है, दौड़ना है, कितने टाइम में दौड़ना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1 माइल 6 मिनट में दौड़ना है। सो मैं आपको बता दूं 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। अब ये चीज़ आपको 6 मिनट में ही कंप्लीट करना है। अगर आपने कर दिया तो फर्स्ट क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। लॉन्ग जंप कितना करना है आपको, 4 फीट करना है, ये मेल के लिए बता रहा हूं मैं। और हाई जंप करना है आपको 3 फीट 6 इंचेस करनी है आपको। पाउंड्स फेंकने आपको 6 फीट डिस्टेंस, पाउंड इट मीन्स गोला फेंकना। गोला लिया आपने, उसको इतना डिस्टेंस पे फेंकना है, 16 फीट होना चाहिए। अब फीमेल के लिए अब बात कर लेते हैं। 1 किलोमीटर रन करना है 6 मिनट में। जंप कितना करना है, 3 फीट, 2.5 फीट हाई जंप करना है। और जहाँ पे मेल के लिए 16 फीट के बारे में दिया गया है, वहाँ पे 12 फीट करना है, किसको, फीमेल को। अब आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन पे। अब मेडिकल एग्जाम जो है, मेडिकली आपको चेक कर दिया गया, आप फिट हो, सो इट मीन्स अब आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो ट्रेनिंग के लिए आप ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से। और जो फाइनल सिलेक्शन है ना, वो आपके मार्क्स जो होंगे मेंस एग्जाम, मेंस में जो चीज़ें पूछा गया है, जो आपने किया है, उसके मेरिट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये था बहुत ही सिंपल बिहार दरोगा का सिलेबस। और हम इसमें एक एक चीज़ को करने वाले हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके, पैटर्न से लेके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे चीज़ कंप्लीट करने वाले हैं। जितना से जितना हो सके आप लोग बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और अपने घर का, अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ।